देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। वैसे तो देखा जाए तो 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे हमास ने महज 20 मिनट में ही 5000 रॉकेट के साथ इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। हमला होते ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर किया था। हमास की जवाबी कार्रवाई में इजराइल की सेना ने मोर्चा संभाला और पूरी ताकत हमास के ऊपर लगा दी थी। इस बार पूरा का पूरा गाजा पट्टी ही इजराइल के निशाने पे आ गया था। आमतौर पर इजराइल के पास आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में गिनी जाती है। इसका काम है जब भी कोई रॉकेट या मिसाइल ऊपर से आती है तो यह लेटेस्ट मिलिटेंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट को हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराता है। यानी कि यह पावरफुल है, जिसे हमारे देश का ब्रह्मोस है। वैसे ही इजराइल का आयरन डोम मिसाइल बहुत ही पावरफुल है। ये अमेरिका और चाइना के मिसाइल को भी टक्कर देता है। अब चूंकि इजराइल के ऊपर हमास के तरफ से 5000 जब रॉकेट दागे गए थे तो उसमें आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया और दोनों तरफ से हमला होने लगता है और करीब 1300 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद क्या है और यह लंबे समय से क्यों चलता आ रहा है और इजराइल हमास को क्यों खत्म करना चाहता है। तथा साथ में हम यह भी समझेंगे कि हमास क्या है और यह इजराइल के ऊपर इतना रॉकेट क्यों दागता है और हमला करते रहता है और हमास का मेन मकसद क्या है। आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझते हैं कि हमास है क्या, जो कि इजराइल के ऊपर बार बार अटैक करते रहता है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट फिलिस्तीन देश में एक गाजा पट्टी है, जो कि एक छोटा सा शहर है। यहाँ आप देख सकते हैं, यही है गाजा पट्टी। ठीक है, यह बहुत छोटा है। ये गाजा पट्टी की लंबाई 10 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबा है। यहीं पे आतंकवादी संगठन का ठिकाना है हमास का। इस फिलिस्तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास आज का नहीं बल्कि 1980 से शुरू होता है। इस हमास ग्रुप की स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी, लेकिन अभी फिलहाल इसका चेयर कमांडर मोहम्मद कैफ, जिन्होंने इजराइल के ऊपर रॉकेट दागा था। देखिए, हमास का पूरा नाम अरबी भाषा में हरकत अल मुकामावा अल इस्लामिया होता है। इसे हिंदी में इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन यानी कि इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। यह 1987 में स्थापित एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामी कट्टरपंथ संगठन है, जो गाजा पट्टी पर शासन करता था। थोड़ा पीछे इतिहास इसका देखें तो 1987 में इजराइल के खिलाफ पहले इंतिफादा की घोषणा की गई थी। इंतिफादा का मतलब होता है आमतौर पर बगावत या फिर विद्रोह। माना जाता है कि 1988 में हमास ने एक घोषणा यह भी की थी। उसने कहा था कि हमास का गठन फिलिस्तीन को मुक्त करने के लिए बनाया गया है, जो कि अभी इजराइल का गुलाम बन बैठा है। फिर 1992 में हमास ने सैनिक संगठन का विस्तार किया और 1993 से लेकर 2005 तक इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए। उसके बाद 2006 में गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया और तख्ता पलट कर दिया। फिर 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और अभी भी गाजा पट्टी पे हमास की सरकार चलती है। इसे कई देशों ने जैसे कि कनाडा, सोवियत संघ, इजराइल, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी संगठन का दर्जा दे चुका है। सोचिए, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो इसे आतंकवादी मानता ही नहीं, जैसे कि ब्राजील है, चीन है, मिस्र है, ईरान, नॉर्वे, कतर, सीरिया और तुर्की जैसे देश। ये सब आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। यानी कि मोटा मोटी समझा जाए तो हमास जो है वह फिलिस्तीन का इस्लामिक आतंकवादी समूह है, जो गाजा पट्टी से संचालित होता है। अब जरा इसको एक बार मैप से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ जो आप यह देख रहे हैं छोटा सा क्षेत्र, यही है गाजा पट्टी। यह 10 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबी एरिया में फैला हुआ है, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसके पूर्वी और उत्तरी दिशा में इजराइल बैठा है। पश्चिमी में भूमध्य सागर है, जिस पर इजराइल का कब्जा है, और दक्षिण में मिस्र है। यानी गाजा पट्टी का ज्यादातर इलाका इजराइल में ही गिरा हुआ है, जहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है। लेकिन जब हमास और इजराइल में जंग हुआ तो हमास ने सुरक्षा को तोड़कर नीचे के रास्ते से इजराइल शहर में घुस गया था और लोगों को बंधक बना लिया। इस ऑपरेशन को हमास ने अल-अक्सा नाम दिया था। तो इजराइल वाला कहाँ चुप रहने वाला था, वो तो ऐसे ही पावरफुल देश है। उसने भी जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में आयरन स्वाड शुरू किया और ताबड़तोड़ गाजा पट्टी पर हमला चालू कर दिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा गाजा शहर धमाके से दहल उठा। 1967 के बाद जो इलाका करीब 25 साल तक इजराइल के पास था, अब वही जमीन सबसे बड़े हमले का जिम्मेदार बन गया, क्योंकि गाजा पट्टी जो है उस पर 2007 से ही हमास का कब्जा है। इस कब्जे को खाली कराने के लिए इजराइल ने हमास पर धुआंधार मिसाइलें छोड़ी थी
और करीब 800 ठिकानों पर एक साथ हमला किया, सोचिए, जिससे हमास शहर में पूरा कोहराम मच गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि वहां पर अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा था लोगों को इलाज करवाने के लिए, घायलों को एडमिट करने के लिए अस्पताल कम पड़ रहे थे। वैसे तो हम देखते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध होता है, लेकिन यहाँ तो एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ हमास का आतंकवादी संगठन है, सोचिए। और तो और इस आतंकवादी संगठन को कई देश समर्थन भी कर रहे थे, जिससे लेबनान, ईरान का समर्थन मिल रहा था। इसे देखते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने करीब 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इस युद्ध में उतारने की योजना बनाई थी, जो कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। और अगर इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री युद्ध में हिस्सा ले रही है तो समझ सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। अब जरा यह समझिए कि आखिर यह जो हमास है वह फिलिस्तीन की तरफ से क्यों लड़ रहा है और इन दोनों देश आपस में क्यों टकराते रहते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास को जानना पड़ेगा। यहाँ जो आप मैप में देख रहे हैं, ये सारा एरिया जो है एक टाइम ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, जिसे पहला विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। जब पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस वक्त यहूदी यानी कि जिसे ज्यूस कहा जाता है, वो ब्रिटिशर्स को खुलकर समर्थन करते थे, जिसका रिवार्ड ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को इजराइल के रूप में दिया था। जो एरिया आज इजराइल का है वह कभी फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां जूस यानी कि यहूदियों की तादाद बढ़ने लगी और फिर 1947 में यूनाइटेड स्टेट ने इस पूरे एरिया में एक मैप इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कुछ एरिया इजराइल को दिया जाता है और कुछ एरिया फिलिस्तीन को दिया गया था। अब जो यह आप एरिया देख रहे हैं यह इसराइल को मिला था और यह एरिया फिलिस्तीन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के इस मैप से यहूदी तो खुश थे, लेकिन अरब स्टेट और फिलिस्तीन इस मैप से खुश नहीं था, क्योंकि यहूदियों का वह एरिया भी दे दिया गया था जहां इनकी संख्या बहुत कम थी। और इसी वजह से अरब कंट्रीज जैसे कि इराक, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, यमन, लेबनान, ये सभी मिलकर 1948 में इजराइल के ऊपर हमला कर देता है और शुरू होता है फर्स्ट इजराइल वार। इस वार में इजराइल जीत जाता है और यूनाइटेड नेशन का जो मैप में एरिया मिला था फिलिस्तीन को, उसका एक बड़ा हिस्सा इजराइल अपने में मतलब ले लेता है, कब्जा कर लेता है। उसके बाद इजिप्ट ने भी इजराइल से युद्ध किया, वो भी हार गया। फिर करीब 15 साल बाद यानी कि 1964 में अरब ग्रुप इजिप्ट में एक मीटिंग की गई और फिलिस्तीन देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए पीएलओ का गठन किया गया। देखिए, पीएलओ का मतलब होता है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ का गठन होते ही अरब देश इजराइल के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार लड़ने लगे और अरब कंट्रीज के लोग पीएलओ को भारी मात्रा में हथियार मुहैया कराने लगे, जिसके कारण पीएलओ इजराइल में बम्बारमेंट करने लगा और इजरायली फोर्स को निशाना बनाने लगा। यह सब देखते हुए इजराइल ने भी लेबनान के ऊपर घुसकर पीएलओ गैंग को मारना चालू कर दिया, क्योंकि पीएलओ में लेबनान से ही ऑपरेट किया जाता था। इसीलिए इजराइल ने समझा क्यों ना इसके मेन अड्डा जो है लेबनान का वही खत्म कर दिया जाए। इजराइल के इस अटैक के बाद ही पीएलओ हार गया और इजराइल जाकर फिलिस्तीन ने उन एरियाज की मांग करने लगा जो यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दिए थे। और इसी के लिए यूएस और इजिप्ट में समझौता भी होता है, जिसने इजराइल को बड़ा देश बना दिया था। और तब से लेकर अब तक इजराइल के ऊपर मतलब ये हमास बार बार अटैक करते रहता है और फिलिस्तीन भी अटैक करते रहता है इजराइल से, क्योंकि ये दोनों पहले एक ही था, लेकिन ये तो बाद में अलग किया गया था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन में जंग क्यों होते रहती है और हमास क्यों बार बार इजराइल के ऊपर हमला करते रहता है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में अलग टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।